जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को तगड़ा झटका मिला है। जमीन के बदले नौकरी मामले में सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को कोई भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव की याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अब इससे लालू प्रसाद यादव की जो समस्याएं बढ़ी है जमीन के बदले नौकरी मामले में, इससे फिर से एक बार लालू परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। और दूसरी तरफ जो बिहार के अंदर बीजेपी के सीएम के बनाने को लेकर के बड़ा ऐलान हुआ है, उससे भी आरजेडी में हड़कंप मचा हुआ है। कौन सीएम है, क्या क्या मुसीबत बड़ी है, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो करारा झटका दिया है, जमीन के बदले नौकरी मामले में किसी भी तरीके की कोई भी राहत नहीं दी है लालू यादव को, इससे पूरे परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। यहां पे बड़ी कोशिश करी गई थी, लैंड फॉर जॉब मामले में याचिका लगाई गई थी कि केस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, जमीन के बदले नौकरी मामले में कोई केस ही ना बने और हमें राहत मिल जाए। इस उम्र में अब कोर्ट के धक्के खाने की हमें तनिक भी इच्छा नहीं करती है। लालू प्रसाद यादव के वकील की तरफ से पूरी कोशिश करी गई, याचिका में केस को पूरा खत्म ही कर देने का पूरा मांग किया गया था। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लताड़ लगाई और याचिका को तुरंत खारिज कर दिया। लालू यादव चाहते हैं कि लैंड फॉर जॉब जो केस है, स्कैम है, ये केस बने ही ना, पूरी तरीके से रद्द हो जाए। लेकिन कोर्ट ने जो बातें कही है क्लियर कर दिया कि मुकदमा तो नहीं रुकेगा, मामला तो चलता ही रहेगा। कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट रद्द नहीं की जाएगी। यह क्लियर कर दिया कोर्ट ने। आप कितना भी याचिका लेकर के आइए, लेकिन कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि हम तो एफआईआर और चार्जशीट वाली जो मामले हैं उसको रद्द नहीं कर सकते हैं। सीबीआई की एफआईआर जो हुई है उस मामले में जो है वो जांच चल रही है। अभी एक छूट दिया है लालू यादव को, उम्र को देखते हुए लोअर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेशी में छूट दी है कि आपकी उम्र देख करके हम आपको थोड़ी तो राहत दे सकते हैं कि आप बार बार नहीं जा सकते हैं, बीमार रहते हैं, इसलिए थोड़ी राहत दे दी कि व्यक्तिगत रूप से आप कोर्ट में पेश ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी दलीलें बातें रख सकते हैं। अब यहां पे दोस्तों कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि मामला चलेगा, मगर हर सुनवाई पर कोर्ट नहीं आना पड़ेगा। एक क्लियर राहत दे दिया और यह भी साथ में कह दिया कि मामला तो नहीं रुकेगा, मामला चलता ही रहेगा, केस तो चलते ही रहेंगे क्योंकि सबूत पक्के हैं सीबीआई के पास। लालू यादव की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने कोशिश करी पूरी तरीके से कि जमीन के बदले नौकरी का जो ये घोटाला है वो पूरी तरीके से रद्द हो जाए। और लालू के वकील ने एक नए नियम धारा 17A का हवाला दिया और कहा कि केस को रद्द कर दीजिए। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि ये जो नियम है पुराने मामलों पर लागू नहीं होता है। जब ये मामला आया था तो उससे पहले ही लालू यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गए थे जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में, तो इसीलिए ये नियम धारा 17A जो है वो लागू नहीं होगा। अब एक बड़ी खबर बिहार से यह भी आ रही है, उस खबर से बिहार के अंदर खुशियों की लहर है और विपक्ष में मातम की लहर है। जिस तरीके का माहौल बिहार के अंदर अभी है, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स के द्वारा कुछ सोर्सेज से, राजनीति विशेषज्ञों से कल से ही चर्चा में ये नाम है, सम्राट चौधरी का नाम है। कल दिल्ली से आए थे सम्राट चौधरी, गए थे दिल्ली मिलने और एयरपोर्ट पे जब आए पटना एयरपोर्ट पे तो मीडिया उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन दूर से ही प्रणाम करके वो चले गए। किसी से कुछ भी बात नहीं कहा और किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी नहीं दी। चर्चा कल से ही नाम था सम्राट चौधरी का। अभी जो नए सीएम को लेकर के नाम समझिए फाइनली हो चुका है। खबर है कि बीजेपी एनडीए के बीच में सहमति बन चुकी है और बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। लगभग नाम फाइनल है। खबरों में चल रही है कि नए सीएम बिहार के सम्राट चौधरी, लेकिन एक्सक्लामेटरी और क्वेश्चन मार्क तो है, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट फाइनल ही है आप समझें। लेकिन बीजेपी तो पता है आपको कि एकदम
लास्ट तक कुछ बड़े निर्णय ले लेती। लेकिन मैं आपको बार बार क्लियरली कह रहा हूं, पॉइंट आउट करवा रहा हूं कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, जिस तरीके का दावा मीडिया में किया जा रहा है। अभी जो खबर आई है कि शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में 24 मंत्रियां हो सकते हैं, जिसमें कि बीजेपी के सीएम समेत 11 मंत्री होंगे और जेडीयू के डिप्टी सीएम समेत 9 मंत्री होंगे। अब यहां पे शिवराज सिंह चौहान का खबर जो आया है, बिहार में शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बना करके पटना भेजा गया था कि आप जाइए, देखिए, पूरा मामला देखिए, विधायक को एक जगह करें, सबकी सहमति बने, उसके बाद ही सीएम का नाम का ऐलान होगा आधिकारिक तौर पर। तो यहां पे शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचे और सबका मत देखे, बीजेपी और एनडीए में जब सहमति बनी, तो नाम सबसे आगे अगर आया तो सम्राट चौधरी का आया और इसीलिए सम्राट चौधरी का नाम फाइनल बताया जा रहा है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। अब आधिकारिक तौर पर बड़ा ऐलान शिवराज सिंह चौहान करेंगे। अब बिहार में भी बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री, यानी केंद्र से अगर कोई भी फंड्स आएगा और अगर स्टेट में भी बीजेपी है तो विकास और सुरक्षा बहुत तेजी से होंगे। और वही चीजें बंगाल में भी चाहती है बीजेपी कि अगर सेंट्रल में बीजेपी है तो स्टेट में भी अगर बीजेपी आ जाएगी तो विकास स्तर और सुरक्षा स्तर जो है वो बहुत तेजी से होगा। और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि हर राज्य में बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी है, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, तो हर चीज बहुत ही तेजी से होगा। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को बनाया गया, उसी वक्त सारा प्लान सेट था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बनाया गया तो डिप्टी सीएम भी मुख्यमंत्री बन सकता है। नाम सबसे आगे और शुरू से ही चर्चा में सम्राट चौधरी का रहा है। इनका बेबाक अंदाज जिस तरीके का है सम्राट चौधरी का, जब जब नाम सामने आए हैं सम्राट चौधरी का, लोगों ने योगी से कंपैरिजन किया है। बिहार में जितने भी दंगाई हैं, घुसपैठिए हैं, उसके रीढ़ के हड्डी को तोड़ने का काम सम्राट चौधरी करेंगे, उसके रीढ़ के हड्डी को सीधा करने का काम सम्राट चौधरी करेंगे। और जब नाम सामने आ रहे हैं सम्राट चौधरी का, तो घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि बिहार में नए मुख्यमंत्री का ऐलान सम्राट चौधरी के रूप में होगा, नाम फाइनल है लगभग। तो मोदी और अमित शाह जी शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। और खबर तो यह भी आ रही है कि आज रात नरेंद्र मोदी जी पटना पहुंच जाएंगे और आज रात पटना में ही बिताएंगे और कल 15 तारीख को यानी 15 अप्रैल को शपथ समारोह ग्रहण में मुख्यमंत्री के, बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी होंगे। और ऐसे तो अमित शाह जी अभी पश्चिम बंगाल में हैं, 15 दिन टिका करके बैठे हुए हैं वहां पे, दंगाइयों और घुसपैठियों को और टीएमसी के गुंडे को सीधा करने के लिए पूरा चुनाव इलेक्शन भर वही रहेंगे। और जहां पे बीजेपी के सीएम की शपथ समारोह की बात है तो तुरंत आ जाएंगे। अब यहां पे नीतीश कुमार जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करके सीएम पद से इस्तीफा देंगे और वो दिल्ली राज्यसभा पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार को योगी मॉडल बनाने की मांग हमेशा उठ रही थी और बिहार में योगी मॉडल की ही ज़रूरत है। जिस तरीके से घुसपैठिए, दंगाई, चोरी चकारी और महिलाओं के साथ अत्याचार, बेटियों को छेड़ना स्कूल से जाते वक्त, ये तमाम चीज़ें जो बिहार के अंदर हो रही थी, मांग उठ रही थी बीजेपी से कि इन लोगों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और इन लोगों का इलाज कौन करेगा? एक बेवाक नेता, बेवाक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो बेवाक से अपनी बातें आगे रखते हैं और इनके ऊपर हाथ है मोदी और अमित शाह जी का। तो पूरा इलाज करने का काम बिहार के अंदर शुरू हो चुका है। नाम पहले से ही चर्चा में है और अब तो और चर्चा में आ गए हैं। घुसपैठिए अंडरग्राउंड हो रहे हैं और सम्राट चौधरी ने ये ऐलान भी किया था कि हमने 25 लाख जो घुसपैठिए हैं, जिनका नाम एसआईआर में रद्द हुआ है, उनका दाना पानी रोक दिया है, रोजगार रोक दिया है, वो खुद भागेंगे यहां से। तो सख्त हैं इस मामले में, ये राष्ट्रीय सुरक्षा
को लेकर के बड़ी बात है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी बात है कि अगर कोई भारत देश के अंदर अवैध तरीके से घुस रहा है तो ये पूरे देश के लिए खतरा है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।